सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों से ज्यादा मॉन्स्टर हो, जहां 50 मीटर लंबी दीवारों के बाहर सिर्फ मौत है, और जहां एक छोटी सी लड़की ने 2000 साल पहले ऐसी चीज कर दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया टाइटन के गुस्से में जलती रही। टाइटन का जन्म कैसे हुआ? सब कुछ शुरू होता है एक ऐसी गुलाम लड़की से, नाम था यमिर फ्रिज। 2000 साल पहले एल्डेन एम्पायर दुनिया का सबसे खतरनाक किंगडम था, जिसका राजा किंग फ्रिज है, एक खुदगर्ज, जालिम और लालची आदमी। यमिर पे झूठा इल्जाम लगाया गया सुअर चुराने का। उसे सजा देने के लिए जंगल में भगा दिया गया। वहाँ उसे एक अजीब ग्लोइंग ट्री दिखा जिसके अंदर एक अजीब जीव था। जब यमिर उसके कांटेक्ट में आई तो उसके शरीर में कुछ घुस गया, जिसने उसे दुनिया का पहला टाइटन बना दिया, फाउंडिंग टाइटन। उसका शरीर बदलने लगा, आंखों से बिजली, हाथों में ताकत, पर दिल में सिर्फ दर्द। अब उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी इंसान के पास कभी भी नहीं थी। यमिर ने सोचा अब वो आजाद हो गई, पर किंग फ्रिज ने उसे एक हथियार बना दिया। उसे जंग में इस्तेमाल किया गया। 13 साल तक उसने दीवारें बनाई, सड़कें बनाई, लोगों को मारा, लेकिन उसे कभी अपनी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। एक दिन एक आदमी ने उस पर अटैक किया और वो मर गए, पर उसकी मौत के बाद भी किंग फ्रिज ने उसकी बॉडी को चैन से नहीं छोड़ा। उसकी लाश के टुकड़े उसकी 3 बेटियों में बांट दिए, मारिया, रोज और शीना। इन तीनों को खिला दिए। हाँ, सच में उन्हें खिला दिया। उन बेटियों के अंदर टाइटन की पावर चली गई, फिर उनके बच्चों में और आगे उनके भी। ये सिलसिला 2000 साल तक चलता रहा। यमिर की पावर को तोड़कर 9 पार्ट में बांट दिया गया। तुमने इसका नाम तो जरूर सुना होगा: फाउंडिंग टाइटन, अटैक टाइटन, कोलोसल टाइटन, आर्मर टाइटन, फीमेल टाइटन, बीस्ट टाइटन, जॉ टाइटन, कार्ड टाइटन, वॉर हैमर टाइटन। ये पावर एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाती रही। जो टाइटन शिफ्टर दूसरे को खाता, उसकी पावर उसके पास चली जाती। एलियंस ने टाइटन की मदद से दुनिया पे राज किया, लेकिन मार्ले एम्पायर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मार्ले ने कुछ टाइटन चुरा लिए और स्टार्ट किया वॉरियर प्रोग्राम। बच्चों को ट्रेन किया गया टाइटन बनने के लिए। रेनर, एनी, जेक, बर्थोल्ड, ये सब मार्लिन के सोल्जर बने। फिर आया अटैक ऑन सिगानशीना, सीजन 1 का स्टार्टिंग पॉइंट। कोलोसल टाइटन ने हवाल तोड़ा और सब कुछ बदल गया। वैसे शुरू होती है एरन येगर की कहानी। सबसे बड़ा राज। फाउंडिंग टाइटन सिर्फ ताकत नहीं, वक्त को भी कंट्रोल करता है। एक अलग दुनिया है, पाथ रियलम। वहाँ कोई समय नहीं, सिर्फ यादें और आत्माएं होती है। जब एरन के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर आई, उसने पाथ के जरिए पास्ट पे जाकर अपने पिताजी को इन्फ्लुएंस किया। सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड 20 और 21 में दिखाया गया, डैड और फ्रिज फैमिली को मारो, मैं हूँ जिसने तुम्हें ये सब करवाया। एरन ने पूरा टाइमलाइन कंट्रोल कर लिया। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ उसके हाथ में था। हर टाइटन शिफ्टर सिर्फ 13 साल जीता है। इसे कहा जाता है कर्स ऑफ यमिर, क्योंकि यमिर भी सिर्फ 13 साल जीती जब उसने टाइटन पावर ली थी। इसी वजह से ग्रीशा, एरन और आर्मिन सबको एक फिक्स जिंदगी मिलती है। एरन ने रमलिंग चालू की, दुनिया को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि टाइटन के साइकिल को तोड़ने के लिए। लेकिन टाइटन का असली दी एंड तब हुआ जब मिकासा ने एरन का सर काट दिया। फाइनल एपिसोड दी फाइनल पार्ट 2, उसी मूवमेंट यमिर ने पहली बार अपनी मर्जी से एक फैसला लिया। उसने टाइटन का सिस्टम, उनका डीएनए, सब कुछ खत्म कर दिया। एनी, रेनर, आर्मिन सब वापस नॉर्मल इंसान बन गए और टाइटन हमेशा के लिए खत्म हो गए। एक गुलाम लड़की से लेकर गॉड बनने तक, और गॉड से वापस इंसान बनने तक। यह कहानी थी यमिर फ्रिज की। और अटैक ऑन टाइटन का असली मतलब था आज़ादी, किसी और से नहीं, अपने दर्द से।